What if the biggest lesson of life was hidden in the day I wanted to forget? क्या हम ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं सचमुच इसे जी रहे हैं या सिर्फ दिन काट रहे हैं? क्या जीवन में मिला हर दर्द अपने साथ एक नया मैसेज लाता है? क्या हम वह सच जानना चाहते हैं जो ज़िंदगी हमें कभी सीधे नहीं बताती? हमारी ज़िंदगी हमें रोज़ सिखा रही है, पर क्या हम उसे सुन भी पाते हैं? एक सवाल है, अगर कल सुबह उठकर यह पता चले कि आज तक जो कुछ भी आप सही समझते थे वह सब सिर्फ कहानी है, तो आप कहाँ होंगे? पूरी ज़िंदगी हम आंसर्स के पीछे भागते रहे, लेकिन शायद ज़िंदगी हमें क्वेश्चंस के थ्रू ही बदलती है. सो वेलकम टू दी क्लास ऑफ लाइफ, where we don't just travel through places, we travel through ideas. Hi. We spent years to learn math, science, English and other subjects. पर जो हमें नहीं पढ़ाया जाता वो क्या है? How to handle fear, failure, loneliness, happiness. We don't get to teach all these things. As a teacher, we don't get. As a student, we do not get to learn all these things. But I believe that it is very much important for all of us. और अगर ये चीज़ें हमें शुरू से पढ़ाई जाती तो शायद हम जैसे हैं उससे थोड़े से और बेहतर होते. So I feel there is a need of a class, more of a class of life I can say. And welcome to my classroom, Beyond Schools. Hello everyone, मेरा नाम आलोक शर्मा है. I am an educator, I'm a teacher. मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा या लर्निंग कोई इंस्टीट्यूशन के बिल्डिंग किसी स्कूल कॉलेज में शुरू ज़रूर होती है, लेकिन वो ख़त्म वहाँ नहीं होती. हम अगर देखें तो हर कोई हमें सिखाता है. कभी हम अपने छोटों से सीखते हैं तो कभी हम अपने बड़ों से सीखते हैं. कभी हम अपने दोस्तों से सीखते हैं तो कभी हमारे दुश्मन हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं. कभी कभी हम अपनी जीत से सीखते हैं और बहुत बार हम अपनी अनडाइजेस्टेड हार से सीखते हैं. तो लर्निंग हमेशा चलती रहती है. ऐसा लिखा हुआ है कि टीचिंग एंड लर्निंग बोथ आर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. बट ये प्रैक्टिकली आपको हर जगह प्रूवन मिलेगा. और इवन व्हेन वी प्रिपेयर अ स्मॉल डिश, हम एक छोटी सी डिश बना रहे हैं, हम उस डिश में भी बहुत कुछ सीखते हैं. और इफ़ यू प्रिपेयर अ सिंपल मील फॉर अस or a family, we get to learn a lot of things. So let's this learning be continued. तो माइंड में आता है कि why this channel, what was the need of this channel. So बहुत सिंपल सा फंडा है कि here there will be no lectures. एंड यहाँ हम बातें करेंगे कुछ लाइफ से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ों की जो लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. एंड यहाँ हम कभी छोटी छोटी स्टोरीज़ बताएंगे. स्टोरीज़ नॉट एग्जैक्टली, आई कैन से फ्यू लाइफ एक्सपीरियंसेस. ईदर इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इट विल मेक यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. एंड when we think of our past experiences, we are now good to go. Ki yes, now the same mistake won't get repeated. So that is what. And here there will be psychological tricks, psychological terms, and
few mental exercises and कभी कभी हम यहाँ घरगुती चीज़ें करेंगे, कभी गाना गाएंगे, कभी नाचेंगे, कभी कुछ भी करेंगे एंड कभी कभी यहाँ हम कुछ स्टोरीज़ की बात करेंगे, कभी कभी हम यहाँ कुछ पोएटिक वेज होंगे टू एक्सप्रेस सम अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स और यहाँ वो सारी चीज़ें होंगी जो आपको चिंता मुक्त करेंगी और आपको हैप्पी रखने के जो चीज़ें हो सकती हैं उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। सो एक छोटी सी आपको मैं एक मेंटल एक्सरसाइज बताता हूँ कि जैसे दिन भर हम अपने कामों में बिजी थे और हम रात को सोने से पहले सिर्फ हमने एक बार ये सोचा कि आज दिन भर में क्या हुआ और या जो अभी चल रहा है कुछ दिनों से वो क्यों हो रहा है और with what actions it could be resolved in a better way. हम और क्या कर सकते हैं जिससे हम जैसे डील कर रहे हैं उससे हम बेहतर डील कर पाएँ एंड after this mental exercise you will be realizing that you are developing a skill of life and that's called self control. जहाँ आपने सेल्फ कंट्रोल शुरू किया आपकी लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती हैं क्योंकि हम एक न्यूबॉर्न की तरह होते हैं हर एक दिन और हमारे सामने हर दिन नए नए सिनेरियोज आते हैं क्योंकि हम बिना सोचे समझे रिस्पॉन्ड कर देते हैं और सारी जो प्रॉब्लमेटिक थिंग्स हैं वो वहाँ से शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हमने ये मेंटल एक्सरसाइज शुरू की तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा वाक़या आपको बताता हूँ, शायद आप वहीं पहुँचें जहाँ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा अपनी क्लास में कि बच्चों अपनी नोटबुक निकालो और उन स्टूडेंट्स के नाम लिखो जो आपको पसंद नहीं है और एक पेज पर एक इंसान का नाम लिखना या एक फ्रेंड का नाम लिखना। तो kids started writing the names of people that they don't like and सबने लगभग 10-15 नाम लिखे। Then he told them कि क्यों पसंद नहीं है उसी पेज पर उस नाम के नीचे आप लिख सकते हो शॉर्ट में। बच्चों ने वो भी लिख दिया। ड्यूरिंग सबमिशंस टीचर ने कहा कि यू जस्ट हैव टू कीप दीज बुक्स विथ यू एंड एवरी सिंगल डे यू हैव टू कैरी इट विथ यू। बिल्कुल बिना भूले आपको रोज़ ये कैरी करना है अपने बैग में। इनिशियली ऑल वेंट वेल बट कुछ दिनों बाद बच्चे शिकायत करने लगे कि इट इज़ सो टायरिंग, इट इज़ बोरिंग, इट इज़ बर्डन। टीचर रिप्लाइड कि नो, it was not the burden. The book or the papers were not the burden. The burden was what you carried with you, and it was the dislike you carried with you. So burden was not in your hand, it was always in your mind. तो जब हम अपनी लाइफ में लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं और मैं क्या कर रहा हूँ उनके हिसाब से और वो मुझसे जलता है, वो मुझसे जलती है, जब हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं तो ये उस बंदे को नहीं सिर्फ हमें प्रभावित करती हैं और ये इट रिड्यूसेस ऑल द एफिशिएंसी दैट वी हैव। सो इट्स वन ऑफ द साइकोलॉजिकल थिंग एंड टीचर मेड स्टूडेंट्स understand about jealousy and the other person's view about you should not think that way. So that is a lesson and that's it. Teacher replied, the burden was not the papers, it was the dislike you carried. So the burden was not in your hand, it was in your mind. So if you want to enjoy some meaningful conversations, some stories, some poetry, some unexpressed feelings, some life events, subscribe to my channel, The Pedagogy of Life, and
and let's learn together because life never stops teaching. चैनल शुरू किया है, कोई ऐसा अर्न वगैरह का सीन नहीं है. भगवान की दया से ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, और एक विश थी कि मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आऊँ और कुछ चीज़ें शुरू करूँ. सो जस्ट स्टार्टेड दिस एंड वो टिपिकल ज़िंदगी नहीं जीनी थी कभी जो मैंने मोस्टली देखी है. तो कुछ अच्छा करना है और कुछ रियल करना है, कोई ज़्यादा फिल्टर नहीं रखना है, बिकॉज दिस इज़ what we are born with, and at least we should know what we are good at, and new चीज़ explore करना is always something that is attracting me, and I love doing all these things. खाना भी बना लेता हूँ कभी कभी, नाश्ता तो बाहर भी कर लेता हूँ, घर पे भी बना देता हूँ, वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे टू गेट इन टच विथ योर स्टूडेंट्स, दैट काइंड ऑफ अ गुड थिंग. सो दैट्स ऑल. मिलते हैं फिर, बाय.